पांडव जब आखिरी गुप्तवास में गए तो तब तक उन्होंने अपना सारा ज्ञान का अस्त्र शस्त्र सारे वृक्ष में सौंप दिया, गुप्त हो गए। जब गुप्त हुए तो उस समय पांडव तो गुप्त हो गए। कौरवों ने क्या समझा? कौरवों ने क्या समझा कि हम विश्व के मालिक बन गए या नहीं बन गए? है वो समझते हैं कि हम विश्व के मालिक बन गए। अब वो तो गए गड्ढे में। लेकिन जब युद्ध शुरू होता है, युद्ध जब शुरू होता है तो जब विनाश शुरू होगा, युद्ध शुरू होगा, उस समय सभी उठ करके खड़े हो जाएंगे आखिरी सीन में, या कोई पड़े हुए रह जाएंगे? आखिरी सीन में सब उठ करके खड़े हो जाते हैं। वो पांडवी आत्माएं भी उठ करके खड़ी हो जाती हैं पुरुषार्थ में, लेकिन उससे पहले वो अपने ज्ञान शस्त्रों को रिवाइज करके फिर एकाग्र करते हैं। वो ज्ञान के शस्त्र जब एकाग्र हो जाते हैं तो बीज रूप स्टेज से सारे काम स्वतः ही सिद्ध होते हैं। हम ज्ञान के फोर्स से कितनी भी सेवा करना चाहें संसार में, सेवा नहीं होती है। लेकिन जब हम स्वस्थिति में स्थित हो जाएं, अव्यक्त स्टेज में स्थित हो जाएं, तो सारे कार्य बाप दादा हमसे कराते हैं, हमें सोचने की दरकार नहीं रहती है। तो ये है ज्ञान को सार में समाना और ज्ञान को विस्तार में ले जाना। विस्तार में ले जाने से दुनिया का कल्याण होगा। जितना हम दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे तो दुनिया वालों का असर हमारे ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो हमारी शक्ति क्षीण होती है। फिर जितना हम आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाएंगे, उस आत्मिक स्टेज में स्थिर होना माना सारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की एकाग्रता हो जाना। सारा कारोबार बाप दादा खुद अपने हाथ में ले लेते हैं।